इसी का मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 8 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो 2 या 3 अंकीय संख्या से गुणा करना है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिलान कीजिए। तो देखो यहाँ पे 7 गुणा 150, तो 150 को हम 7 से गुणा करेंगे। तो देखो जैसे 15 को 7 से गुणा किया तो 15 7 105 और ये 150 की 0, तो 150 आ गया। ठीक है, 1050 आ गया। ठीक है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1050। ठीक है, इसी प्रकार देखो हम 80 गुणा 90 करेंगे। ठीक है, तो देखो हम डायरेक्ट पहले 9 को 8 से गुणा करते हैं, तो 9 अंटा 72, तो 72 तो ये आ गया, और 1 0 80 की और 1 0 90 की, तो टोटल कितना हो जाएगा 7200। तो हम 7200 को देखो ये रहा, तो हम इसको इससे मिलान करेंगे। ठीक है, और 7200 देखो, और इधर भी देखो हमको यहाँ देखना है। देखो इसके 7200 के टुकड़े किए हुए हैं 360 गुणा 20, तो 36 दूना 72 और 2 0 ये, तो 7200 ये हो जाएगा। तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो 40 गुणा 190, तो 19 को हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 19 चौक 76। ठीक है, और 76 ये रहा, 2 0 इसकी, तो इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, अब देखो 7600 के इसमें 2 टुकड़े किए हुए हैं। देखो 7600 के 2 टुकड़े कहाँ पर है, 380 गुणा 20, तो देखो ये रहा। अगर 380 को हम 20 से गुणा करेंगे तो 7600 प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखो 75 गुणा 30, तो देखो 75 को अगर हम 30 से गुणा करेंगे, देखो 75 को गुणा करेंगे 30 से, तो 75 को अगर हम 30 से गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास प्राप्त होगा 2250। ठीक है, और 25 को अगर हम 90 से गुणा करेंगे तो भी 2250 प्राप्त होगा। तो इसका मिलान इससे कर देंगे और इसका मिलान इससे हो जाएगा। अब लास्ट में बचा हमारे पास ये, तो 150 गुणा 40, 150 को अगर 40 से गुणा करेंगे तो 6000 प्राप्त होगा। और 6000 के यहाँ पे टुकड़े दिए हुए हैं, देखो 30 गुणा 200, अगर देखो 3 दूनी 6 और ये 3 0 मिला के कितना हो जाएगा 6000। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो 15 गुणा 2110, तो 15 को हम 2110 से गुणा करेंगे। देखो अब 15 को गुणा करना है 2110 से, हमने यहाँ पे रफली गुणा करने के लिए इधर लिखा है। ठीक है, तो अब देखो वैसे हम 15 का पहाड़ा जानते हैं, तो हम सीधा 15 से इसका गुणा कर सकते हैं। 15 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 15 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल लगी 1। 15 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 और 1 हासिल का 16 का 6 हासिल लगी 1। 15 दूना 30 और 1 31। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 31650। तो हमारा उत्तर आया है 31650। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे 90 गुणा 1040। देखो 90 गुणा 1040। ठीक है, अब देखो इस जीरो को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। पहले हम 9 से इस वाली संख्या को गुणा करते हैं और इस जीरो को हम लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 9 को हमने 0 से गुणा किया तो क्या आएगा 0। 9 को हमने 4 से गुणा किया तो 9 चौक 36 का 6 हासिल लगी 3। 9 को हमने 0 से गुणा किया तो 0 और हासिल में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। और 9 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, और जो 90 के साथ में ये जीरो थी, इस जीरो को हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 93,600। ठीक है, देखो हमारा उत्तर आया 93,600। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो तीसरा क्वेश्चन है 4223 को गुणा करना है 80 से। तो इसको तो हम वैसे यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 0 को हम पहले यहाँ पे 1 0 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब हम गुणा करेंगे 8 से। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 दिया 24, 24 का 4। ठीक है, हासिल लगी 2। 8 को गुणा किया 2 से, 8 दूनी 16
और 2 हासिल के 18 का 8 हासिल लगी 1। 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल लगी 1। 8 चौक 32 और 1 33। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, लाख, 3,37,840। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1000 को गुणा करना है 25 से। तो इसे तो बिल्कुल सिंपल है। 25 को अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000। ठीक है। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन देखो, 1672 को 11 से गुणा करना है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है 1672 गुणा 11। देखो 1 से हम इसको गुणा करेंगे 2 को, तो सेम संख्या आ जाएगी 2 7 6 1। एक संख्या से गुणा किया 1 लगा दिया, फिर 1 से करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 2 7 6 1। अब इसको हम जोड़ देंगे। देखो 2 7 और 2 9, 7 और 6 13, 3 हासिल लगी 1 1 2 2 और 6 8 और 1 का 1। तो हमारा उत्तर आएगा 18,392। देखो हमारा उत्तर आया है 18,392। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 9,820 गुणा 150। देखो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो 0 को अगर हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 0 को 2 से करेंगे तो 0। 0 को 8 से करेंगे तो 0। 0 को 9 से करेंगे तो 0। ठीक है। एक संख्या से गुणा किया, एक गुणा का चिन्ह लगा दिया। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हासिल लगी 1। 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंचो 40 और 1 41 का 1 हासिल लगी 4। 5 को गुणा करेंगे 9 से, 9 पंजो 45, 45 और 4 कितना होता है? 49। ठीक है। 2 संख्या से गुणा कर दिया, 2 गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब देखो 1 को हम गुणा करेंगे 0 से 0, 1 को गुणा करेंगे 2 से 2, 1 को गुणा करेंगे 8 से 8, 1 को गुणा करेंगे 9 से 9। ठीक है। अंक के नीचे अंक लिखेंगे, जोड़ने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। देखो 0 0 0, 2 और 1 3, 8 और 9 17 का 7 हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14। ठीक है। हमारा उत्तर क्या आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,73,000। ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे 14,73,000। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे तीसरा। देखो पहला क्वेश्चन है 1216 को गुणा करना है 50 से। देखो हम इधर यहाँ लिख लेते हैं रफ में। हमने यहाँ पे तीसरे का पहला क्वेश्चन लिखा है 1216 गुणा 50। ठीक है। तो हम यहाँ रफ में गुणा करेंगे इसको। देखो 0 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0। मतलब 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। अब हम गुणा करेंगे 5 से। 5 एक संख्या से गुणा किया तो 1 गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 को गुणा करना है 6 से, तो 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगी 3। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5 और हासिल के 3 कितने हो गए? 8। 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1। और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखो 0 0 8 0 6, तो हमारे पास उत्तर आया 60,800। हम यहाँ लिखेंगे 60800। ठीक है। उत्तर हो गया 60,800। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 5,090 को गुणा करना है 25 से। ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है 5,090 गुणा 25। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 को 9 से गुणा करना है, 9 पंजो 45 का 5 हासिल लगी 4। ठीक है। 5 को गुणा करना है 0 से तो 0 और हासिल के 4 4। 5 को गुणा करेंगे 5 से तो 50 25। एक संख्या से गुणा किया 1 गुणा। 2 को गुणा करना है 0 से तो 0। 2 को गुणा करेंगे 9 से तो 18 का 8 हासिल लगी 1। 2 को गुणा करेंगे 0 से तो 0 और हासिल का 1 1। 2 को गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10। अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 0 5 8 और 4 12 का 2 हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 1 7, 2 के 2 1। हमारे पास उत्तर क्या है? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,27,250। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,27,250।
50 हमारा उत्तर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे तीसरा। यहाँ दिया हुआ है 1180 को गुणा करना है 72 से। देखो 1180 गुणा 72, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 का 6 हासिल गई 1, 2 को गुणा करेंगे 1 से, 2 1 कम 2 हासिल का 1 3, और 2 को गुणा करेंगे से 2 1 कम 2, एक संख्या से गुणा किया 1 गुणा का 6। 7 को गुणा करेंगे 0 से तो 0, 7 को गुणा करेंगे तो 8 7 56 का 6 हासिल गई 5। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 1 कम 7 और 5 हासिल गई 7 और 5 12 का 2 हासिल गई 1। 7 को गुणा करेंगे 1 से, 7 1 कम 7 और 1 8। ठीक है। अब देखो 0 6 6 3 9, 2 और 2 4, 8 का 8, इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो हमारा उत्तर आया 84,960। 84,960। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। यहाँ दिया है 6,590 को 201 से गुणा करना है। देखो 6,500 क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा। 6,590 को गुणा करना है 201 से। देखो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 9 से गुणा किया तो 9, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 1 को 6 से गुणा किया तो 6। ठीक है। एक अंक से गुणा किया तो 1 गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। 2 अंकों से गुणा कर दिया, 2 गुणा का चिन्ह लगा दिया। ठीक है। अब देखो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 को गुणा करेंगे 9 से तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगी 1। 2 को गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और हासिल का 1 11 का 1 हासिल गई 1। 2 को गुणा करेंगे 6 से तो 6 दूनी 12 और 1 हासिल का 13। ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे, 0 9 5 8 और 6 14 का 4 हासिल गई 1 1 और 1 2 3 का 3 1। ठीक है। हमारा उत्तर क्या आया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 13,24,590। हम इधर लिखेंगे 13,24,590। ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे चौथा। एक पैकेट में 100 पेंसिल आती है, तो ऐसे ही 45 पैकेटों में कितनी पेंसिल आएंगी। बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ लिखेंगे एक पैकेट में 100 पेंसिल हैं तो 45 पैकेटों में पेंसिल होगी, तो कितनी हो जाएगी, एक में 100 है तो 45 में कितनी हो जाएगी। देखो 45 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 4,500 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है, तो ऐसे ही 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे एक कुर्सी का मूल्य है बराबर कितना, 999, तो 125 कुर्सी का मूल्य होगा बराबर, देखो 999 को गुणा करेंगे 125 से। ठीक है। अब देखो हम इसको रफ में करते हैं। देखो 999 गुणा 125, देखो 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगी 4। फिर 5 को 9 से करेंगे 9 पंजे 45 और 4 49 का 9 हासिल लगी 4। फिर 5 को 9 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45 और 4 49। ठीक है। एक संख्या से गुणा किया, 1 गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब हम गुणा करेंगे 2 को 9 से, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगी 1। 9 दूनी 18 का 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 हासिल लगी 1। 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है। 2 संख्या से गुणा किया, 2 गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, फिर 1 को 9 से करेंगे तो 9, 1 को 9 से करेंगे तो 9। ठीक है। इनको हम सब जोड़ देंगे। देखो इधर 5 8 और 9 17 का 7 हासिल लगी 1। ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28 का 8 हासिल लगी 2।
4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 9 24 का 4, हासिल लगी 2, 9 और 1 10, 10 और 2 12। ठीक है। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, लाख, 1,24,875, 1,24,875। तो हम इसको लिखेंगे 999 को 125 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,24,875। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावली में 1350 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए, तो बताओ भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी। ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल है, हम यहाँ लिखेंगे एक कुल विद्यार्थी, या इधर लिखेंगे विद्यालय में अध्ययनरत कुल विद्यार्थी बराबर कितना, 1350। ठीक है। तो भामाशाह ने, इधर लिखेंगे भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी रुपये दिए बराबर कितने, 725। तो वो यूँ कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 725 दिए, तो 1350 विद्यार्थी को कितने दिए। तो यहाँ लिखेंगे 1350 के लिए राशि। ठीक है। देखो 1350 गुणा 725। ठीक है। अब देखो हम इसको रफ में गुणा करके चेक करते हैं। देखो हमने ये लिखा 1350 गुणा 725। देखो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 50, 25 यहाँ से लगी 2, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 और 2 17 का 7, यहाँ से लगी 1, 5 को गुणा करेंगे 1 से, 5 से कम 5 और 1 यहाँ से लगा, कितना हो गया 6। एक संख्या से गुणा किया, 1 गुणा का चिन्ह। 2 को गुणा करेंगे 0 से तो 0, 2 को गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 5, 3 को गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ठीक है। और 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 2 1 कम 2, 2 अंकों से गुणा किया, 2 गुणा का चिन्ह लगा दिया। 7 को गुणा करेंगे 0 से तो 0, 7 को गुणा करेंगे 5 से तो 35 का 5, यहाँ से लगी 3, 7 को गुणा करेंगे 3 से, 7 तिया 21, 21 और 3 कितने हो जाएंगे, 24 का 4, यहाँ से लगी 2, 7 को गुणा करेंगे से, 7 एकम 7 और 2 9। ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 0 5 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18 का 8, यहाँ से लगी 1, 2 और 1 3 और 4 7 और 9 के 9। ठीक है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, लाख, 9,78,750। ठीक है। तो हमारे पास राशि प्राप्त हुई है 9,78,750 रुपये दान किए। ठीक है। तो देखो आज ही हमने ये कार्यपत्रक 8 के बारे में पढ़ा। आपको सभी को सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।